देश में घुसपैठ करने वाले एटीएस के रडार पर हैं। ऐसे ही 2 रोहिंग्या एटीएस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्होंने पूछताछ में किया सनसनीखेज खुलासा। और बांग्लादेश से रोहिंग्या की अवैध एंट्री का पूरा खेल खुलकर सामने आ गया। तो रोहिंग्याओं का जो संकट है वो देश में आ गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है, लेकिन एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। दरअसल एटीएस के रडार पर ये लोग पहले ही थे और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी मिली कि 2 रोहिंग्या पकड़े गए हैं और निश्चित तौर से पूछताछ के बाद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कुछ और रोहिंग्या पकड़े जा सकते हैं और बांग्लादेश से रोहिंग्या की अवैध एंट्री पर पूरा खेल खुलकर सामने आ गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह खेल कहां तक फैला है, किस हद तक फैला है और इसे कैसे तोड़ा जाएगा। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के गिरेबां तक यूपी एटीएस का हाथ पहुंचा तो एक बड़ा खुलासा हो गया, जिसमें पता चला है कि कैसे सुरक्षा को ताक पर रखकर घुसपैठिए देश में दाखिल होते हैं। दरअसल लगातार जांच में जुटी यूपी एटीएस को गुप्त जानकारी मिली और फिर हुई छापेमार कार्रवाई। उन्नाव और नोएडा में यूपी एटीएस की टीम ने 2 शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन जो जानकारी इन दोनों शख्स के जरिए बाहर आई, उसने कई बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। दरअसल यूपी एटीएस देश में अवैध रूप से घुसपैठ कर यूपी में रहने वाले रोहिंग्याओं की तलाश में जुटी हुई थी। तब ये गुप्त जानकारी मिली कि उन्नाव और नोएडा में 2 संदिग्ध हैं, जिसके बाद दोनों को यूपी एटीएस ने उठा लिया और फिर पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। दरअसल यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि उन्नाव और नोएडा में 2 घुसपैठिए रह रहे हैं, जिसके बाद फारूक और शाहिद यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े। दोनों अवैध रूप से देश में दाखिल हुए थे। देश में रोहिंग्या की एंट्री का जिसके बाद पर्दाफाश हुआ। बताया गया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए आसानी से भारत में एंट्री होती है। मोहम्मद फारूक पुत्र मोहम्मद इस्माइल, मखदूम नगर, कबेला रोड, थाना कोतवाली नगर, अलीगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया। इसका मूल ओरिजिनल नाम हसन अहमद पुत्र नूर मोहम्मद है, जो कि ग्राम तमचन, थाना मगरू, जिला अकियाब, म्यांमार का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। उसी क्रम में इसके पूछताछ की गई और इसके भाई शाहिद पुत्र इस्माइल निवासी कासिम नगर, उन्नाव, ये भारत में इस नाम से रह रहा था, जबकि इसका नाम साहिल मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी जो ऊपर बताया गया है वहीं का म्यांमार का रहने वाला है, को आज दिनांक 1-3 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला कि एक पूरा गिरोह अवैध तौर पर बांग्लादेश से रोहिंग्या की एंट्री भारत में करवाता है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं। तो वही गिरफ्तार किए गए दोनों फारूक और शाहिद के खिलाफ एटीएस को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत भी मिले। एटीएस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि म्यांमार निवासी रोहिंग्यों का गिरोह रोहिंग्यों को बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत लाता है तथा उनका यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी में पंजीकरण कराकर देश और प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थापित करता है और उसके उपरांत कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर उनके भारतीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि तैयार कराकर उन्हें भारतीय नागरिकों के रूप में विभिन्न फैक्ट्रियां, जिसमें कि मीट कंपनियां भी शामिल हैं, मजदूर के रूप में कार्य दिलाता है। इसके बदले में उनसे वो धन का उगाही भी करता है और यह गिरोह अन्य देश विरोधी गतिविधियों में भी संलिप्त है।
यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि नोएडा से गिरफ्तार किया गया नूर मोहम्मद नोएडा में नाम बदलकर फारूक के तौर पर रह रहा था, तो वहीं उन्नाव में उसका भाई शाहिद रह रहा था। दोनों के पास से लाखों रुपए की रकम बरामद हुई है। वहीं 7 फर्जी पासपोर्ट भी दोनों के पास से बरामद हुए हैं। शाहिद पिछले 5 महीने से भारत में रह रहा है। पत्नी और 4 बच्चों के साथ उन्नाव में शाहिद रहता है। फारूक और शाहिद मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं। इसके पास से भारतीय पासपोर्ट सहित अन्य सभी भारतीय दस्तावेज तथा 5 लाख रुपए की नगद राशि बरामद की गई है, जिसके अर्जन के बारे में ये पैसा कैसे उसने अर्जित किया, इसने कोई सोर्स एक्सप्लेन नहीं किया है। इन सभी को दोनों व्यक्तियों के डीएनए की भी जांच करें, हम लोग कराएंगे, क्योंकि इसकी माताजी भी, जैसा इसने पूछताछ पे बताया है, ये अलीगढ़ में रहती हैं, तो माता और दोनों भाइयों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि पेरेंटेज के बारे में और आपसी रिलेशनशिप के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यही नहीं, फारूक और शाहिद ने पूछताछ में रोहिंग्या को बांग्लादेश से भारत में एंट्री कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश भी कर दिया कि कैसे भारत में इनको एंट्री दिलवाई गई और फिर अलग अलग जगह इनको रखा गया। दोनों का UNHCR में रजिस्ट्रेशन कराया गया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन दोनों को काम दिलाया गया। पहले अलीगढ़ फिर उन्नाव में दोनों रह चुके हैं, जिसके बाद मथुरा और नोएडा में भी दोनों काम कर चुके हैं। दोनों का परिवार फिलहाल अलीगढ़ में रहता है। फिलहाल ATS की रडार पर वो गिरोह है जो अवैध तौर पर बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठियों को देश में एंट्री दिलवा रहे हैं। इसके साथ ही जो रोहिंग्या अब भी अवैध तौर पर देश में रह रहे हैं, उनकी पूरी फेहरिस्त तैयार कर ली गई है। ABP गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।